समुद्र में फंसे सैनिकों को अपनी पहली मछली पकड़ने की ट्रिप पर एक बड़ी मछली मिली। उन्हें लगा कि आखिरकार उनके पास खाने के लिए कुछ है, लेकिन 2 सेकंड से भी कम समय में रस्सी टूट गई। एल्ड्रिज हैरान था कि मछली उनसे भी ज्यादा खुश लग रही थी। उन्होंने अंदाजा लगाया कि एक और मौका मिलेगा, लेकिन उन्हें बहुत हैरानी हुई कि अगले 2 दिनों तक मछली घर में कोई हलचल नहीं हुई। 5वें दिन बिना ताजे पानी या खाने के बहुत कमजोर महसूस कर रहे थे। यहाँ तक कि वह कॉफी भी, जिसे वे हर सुबह पीने का नाटक करते थे, अब खाने लायक नहीं रही। पास्टोरा को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। उसने समुद्र के पानी को देखा और थोड़ा पानी निकालकर पीने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मार्क ने तुरंत उसे रोक दिया। समुद्र का पानी उनकी प्यास नहीं बुझाएगा और सिर्फ डिहाइड्रेशन को तेज करेगा। मार्क ने उनसे कहा कि वे अपनी ताकत बचाने के लिए कम से कम हिले डुले। एल्ड्रिज ने कहा कि फिर भी उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि वे कहां बहेंगे। मार्क ने कहा कि उसने पहले ही इसका हिसाब लगा लिया था। जैसे ही उसने अपने मैपिंग इक्विपमेंट के लिए हाथ बढ़ाया, उसने अपने शरीर पर कुछ और महसूस किया, जिससे वह हैरानी से हाँफने लगा। उसने उसे बाहर निकाला और पाया कि वह सिर्फ एक पेंसिल थी, लेकिन मार्क के लिए। लेकिन यह बहुत जरूरी था। उसने तुरंत एक लाइफ जैकेट ढूंढी और उस पर जल्दी से समुद्र का एक आसान मैप बनाया। जब वे उतरे तो करंट और हवा की स्पीड के आधार पर, साथ ही मैपिंग इक्विपमेंट से मिले डेटा के आधार पर, उसने जल्दी से उनकी अभी की जगह का पता लगा लिया। मार्क का मानना था कि अगर हवा की दिशा नहीं बदली, उन्हें ज्यादा दूर नीचे एक आइलैंड पर जाना चाहिए। यह खबर सुनकर उन्हें तुरंत फिर से उम्मीद जगी, लेकिन पास्टोरा ने कहा कि अगर हवा की दिशा बदलती रही तो वे मैप पर मार्क किए गए आइलैंड तक नहीं पहुंच पाएंगे। हालांकि इस प्रॉब्लम ने मार्क को परेशान नहीं किया। अपने सामने लाइफ जैकेट देखकर फिर उसे जल्दी से एक और आइडिया आया, यह कहते हुए कि करंट की दिशा को कंट्रोल करना ही काफी होगा। उसने तुरंत एल्ड्रिज से रेलिंग से रस्सी हटाने और पास्टोरा से कुछ तार ढूंढने को कहा। फिर उसने रास्ता दोबारा चेक किया और पास्टोरा से लाइफ जैकेट के 3 पैर तार से बांधने को कहा। इसके बाद उसने तैयार रस्सी और तार के सेंटर पॉइंट को एक सीध में किया। इस तरह एक काम चलाऊ लाइफ जैकेट बना ली। मार्क ने जल्दी से लाइफ जैकेट बाहर फेंक दी और तुरंत लाइफ बोट समुद्र की लहरों से खिंच गई। इस तरह अगर हवा की दिशा बदल भी जाती तो भी जब तक वे समय पर लाइफ जैकेट बाहर फेंक देते, उनके रास्ते पर कोई असर नहीं पड़ता। यह असर देखकर उन्हें आखिरकार कुछ उम्मीद जगी। हालांकि अगले 2 दिनों तक उन्हें अभी भी ताजे पानी की एक बूंद नहीं मिली थी। हताशा में वे केवल स्वर्ग से प्रार्थना कर सकते थे, चाहे यह डायरेक्टर का इंतजाम था या स्वर्ग का आशीर्वाद। आधी रात को सच में बारिश हुई, जिससे वे बहुत खुश हो गए। पेट भरकर पीने के बाद उन्होंने अपना इकलौता पानी का थैला भर लिया। इससे पानी की समस्या कुछ समय के लिए हल हो गई। अगली समस्या यह थी कि खाना कैसे मिलेगा। एल्ड्रिज, जो एक हफ्ते से मछली पकड़ रहा था, ने अपने कांटे के आसपास मछलियों को देखा जो काट नहीं रही थी, और उसे इतना गुस्सा आया कि उसने उठा लिया। चाकू वार की ओर बढ़ गया। कुछ वार के बाद उसे लगा कि उसने किसी लाइफ बोट को मार दिया है। मार्क डर गया, तुरंत उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन एल्ड्रिज को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। जब उसने उसे उठाया तो उसे एहसास हुआ कि यह एक शार्क है, जिसे पास्टोरा ने बंदी बना रखा है। तीनों के साथ काम करने से शार्क ने जल्दी ही विरोध करने की अपनी ताकत खो दी। एल्ड्रिज बेसब्र होकर तुरंत शार्क को चीरना शुरू कर दिया। शार्क के बिना बचा हुआ हिस्सा देखकर उसने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई स्वादिष्ट खाना हो। उसे उठाया और पूरा निगल लिया। फिर उन तीनों ने शार्क को जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। जिसने 7 दिनों से कुछ नहीं खाया था, उनकी भूख हैरान करने वाली थी। कुछ ही देर में पूरी शार्क खा ली गई। जब उनका पेट भर गया तो एक नई समस्या खड़ी हो गई। सड़ने के दौरान इधर उधर बिखरे टुकड़ों ने तुरंत शार्क के एक बड़े झुंड को अपनी ओर खींच लिया।